अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मोहम्मद वसीम हेयर। अच्छा जी, आज हम डिस्कस कर रहे हैं जी खलीफा यूनिवर्सिटी को, जामिया खलीफा यूएई, जिसमें आप फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे बैचलर प्रोग्राम के लिए, मास्टर्स प्रोग्राम और पीएचडी तीनों के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे प्रोग्राम यहाँ पे अवेलेबल हैं जो कि इंग्लिश के अंदर पढ़ाए जा रहे हैं। आपके पास आइल्स या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट और साथ में टोफल और या पीटीई है, तो मैं तो रिकमेंड करूंगा जिनके पास लैंग्वेज टेस्ट है वो यहाँ पे लाजमी अप्लाई करें। उनके अलावा जिनके पास लैंग्वेज टेस्ट नहीं है, सो कुछ डिपार्टमेंट्स मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स में आइल्स वगैरह आ रहा है, कुछ के अंदर नहीं है। सो आप अपने प्रोग्राम के हिसाब से चूज कर लें इसको, और जिनके पास लैंग्वेज टेस्ट है वो इसमें मस्ट अप्लाई करें। और साथ में जीपीए की जो रिक्वायरमेंट है यहाँ पे वो कम से कम जो है ना 3 होना चाहिए। सो 3 की जिनका जीपीए 3 से अबव है वो यहाँ पे इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करते हैं। डिटेल से साथ डिस्कस करने से पहले आप जो है ना मेरे चैनल पे न्यू आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कर दें। अच्छा जी, अब यहाँ पे इस वेबसाइट पे आपने आना कैसे है, सिंपली आपने राइट करना है खलीफा यूनिवर्सिटी। जब ये राइट करते हैं तो आपके सामने ये स्कॉलरशिप का पेज ओपन हो जाता है, ग्रेजुएट, मास्टर्स, एडमिशंस और अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। सो आपने ग्रेजुएट वाला प्रोग्राम ओपन कर लेना और अंडर ग्रेजुएट वाला। तो सबसे पहले जो है ना मैं ग्रेजुएट की बात कर लेता हूँ। पोस्ट ग्रेजुएट, सॉरी यहाँ पे है, ये मैंने ओपन किया हुआ है जी पोस्ट ग्रेजुएट। पोस्ट ग्रेजुएट में हमारे पास जी मास्टर्स प्रोग्राम अवेलेबल है और पीएचडी प्रोग्राम अवेलेबल है। आप कौन कौन से मास्टर्स प्रोग्राम है आप देख रहे हैं, इंजीनियरिंग और फिजिकल साइंस से रिलेटेड ये 2 डिपार्टमेंट है। साइंस इन केमिकल इंजीनियरिंग के रिलेटेड डिपार्टमेंट आ जाते हैं। उसके बाद सिविल के अंदर डिपार्टमेंट आ जाते हैं, इलेक्ट्रिकल के अंदर, साइंस इन इंजीनियरिंग सिस्टम मैनेजमेंट के अंदर, हेल्थ सिस्टम के अंदर, मटेरियल साइंस के अंदर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, न्यूक्लियर इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग से रिलेटेड तमाम डिपार्टमेंट यहाँ पे मौजूद हैं, वो यहाँ पे अप्लाई किए जा सकते हैं। उसके अलावा हेल्थ, सेफ्टी और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के हवाले से आ गया, अप्लाइड केमिस्ट्री, फिजिक्स, पेट्रोलियम, जियो साइंस, फिलॉसफी इन इंजीनियरिंग, आगे इंजीनियरिंग की और बहुत सारी फील्ड्स यहाँ पे अवेलेबल है, रोबोटिक्स आ गया। अच्छा जी, उसके बाद पीएचडी की अगर हम बात कर लें तो ये पीएचडी के प्रोग्राम्स हैं, जिसमें डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी इन केमिस्ट्री है, पीएचडी इन अर्थ साइंस, पीएचडी इन फिजिक्स। सो ये 3 डिपार्टमेंट यहाँ पे पीएचडी के लिए अवेलेबल हैं। उसके साथ साथ अगर हम बात करें मैथमेटिकल साइंस की तो कंप्यूटेशनल सिस्टम, डाटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है जी। उसके साथ डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी इन इंजीनियरिंग ये भी मौजूद है डिपार्टमेंट। डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी इन मैथमेटिक्स भी यहाँ पे पीएचडी के लिए आपको अवेलेबल मिल जाता है। देन अगर हम बात करें मेडिसिन और हेल्थ साइंस वाले तो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, मॉलिक्यूलर लाइफ साइंस, फिलॉसफी इन इंजीनियरिंग, फिलॉसफी इन मॉलिक्यूलर लाइफ साइंस, बायोमेडिकल साइंस और पब्लिक हेल्थ, ये सारे डिपार्टमेंट इनके लिए पीएचडी डॉक्टर ये पीएचडी के लिए मौजूद हैं, बाकी सारे यहाँ पे मास्टर्स के लिए। तो ये बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ साथ हम जरा ओवरव्यू ले लेते हैं इसका स्कॉलरशिप्स का कि आपको कितनी स्कॉलरशिप्स यहाँ पे अवेलेबल होती है और साथ साथ में एडमिशन का क्या क्राइटेरिया है। ठीक है जी। अच्छा जी, इसको पहले चेक करने से पहले मैं क्या करता हूँ, किसी एक प्रोग्राम के डिस्क्रिप्शन को मैं चेक कर लेता हूँ। लाइक जैसे कि मैंने एमएससी का एक प्रोग्राम ओपन किया है, सिविल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग। ठीक है जी, आप सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो ये इसकी डिटेल प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट आपने चेक कर लेनी है। ये कहा हो कि मिनिमम जो है ना 30 क्रेडिट और आपके पास होना चाहिए, मिनिमम जीपीए 3 होना चाहिए जो आप अप्लाई कर रहे हो, और साथ में आपके पास क्या हो जी सेमिनार इन रिसर्च मेथड एंड थीसिस वगैरह आपके पास मौजूद हो तो आप इसमें अप्लाई वगैरह कर सकते हैं। ठीक है जी। सो ये उन्होंने कुछ चीजें बताई हुई हैं। प्रोग्राम इलेक्टिव एंड कंसंट्रेशन 9 क्रेडिट आवर। सो ये क्रेडिट आवर आपके कोर्स के हवाले से ये इसको आप पढ़ लेंगे, एक दफा देख लेंगे क्या क्या क्रेडिट आवर आपने इनमें पढ़े हुए हैं। ये जो उन्होंने बताए हुए हैं सिविल इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट के अंदर ये सब्जेक्ट्स हैं, क्या आपने ये पढ़े हुए हैं, ये क्रेडिट आवर आपने पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, तो इनके ये होने चाहिए। साथ में आप नीचे आ जाए मास्टर थीसिस मिनिमम 9 क्रेडिट आवर का थीसिस आपका होना चाहिए। ठीक है, जो आपने अपनी बैचलर के दौरान लिखा होना चाहिए, उसको यहाँ पे फुली उसने डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया हुआ क्या क्या चीज उसके अंदर शामिल होनी चाहिए। ठीक है जी, ये सारी चीजें आपने खुद ही देख लेनी है। मतलब अप्लाई करने से पहले आपने लाजमी अपने प्रोग्राम के रिलेटेड जो है ना जो इन्फॉर्मेशन है उसको एक दफा जरूर गो थ्रू कर लेना, चाहे वो मास्टर्स है, चाहे वो पीएचडी है, चाहे वो बैचलर के लिए। सो ये मास्टर्स का मैंने आपको चेक करके दिखा दिया। सो ये इसकी रिक्वायरमेंट थी, ये सारा कुछ था। इसको मजीद आप देखना चाहें कोर्स डिस्क्रिप्शन है, बाकी डिटेल भी आप देखना चाहें, स्ट्रक्चर आ गया तो ये सारी मुझे यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। अच्छा जी, ये मेरे पास आ गया जी पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप्स की डिटेल क्या आएंगी जी। मास्टर्स और पीएचडी के अलग अलग स्कॉलरशिप स्टाइपेंड मिलेगा आपको। सबसे पहले जो यहाँ पे मैं मास्टर्स की स्कॉलरशिप की बात करूँ, फुली ट्यूशन फी कवरेज है, टेक्स्ट बुक प्रोवाइड किए जाएंगे, फ्री यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन होगी। ठीक है जी, मेडिकल इंश्योरेंस है, और उसके बाद फ्लाइट्स वगैरह आपको यहाँ पे मिलती है होम कंट्री और अबू धाबी वगैरह की। ठीक है जी, उसके बाद यूएई वीजा एप्लीकेशन फी, फुल टाइम इंटरेस्ट स्टूडेंट जो है ना आपको यहाँ पे हर चीज अवेलेबल होगी। ठीक है जी, उसके अलावा मंथली स्टाइपेंड भी कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। सो ये सारी चीजें, और उसके बाद जो है ना पार्शियल फंडेड भी है, 50% ऑफ मिलेगा बाकी चीजें, और
थर्ड और फोर्थ वन जो है ना आपका वो ये है कि कुछ और आपको स्कॉलरशिप, मतलब 3 से 4 टाइप के स्कॉलरशिप है, तो आप जो भी यहाँ पे स्कॉलरशिप फुल टाइम लेना चाहें, पार्ट टाइम स्कॉलरशिप, पार्शियल, फुली फंडेड, जो भी आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद पीएचडी स्कॉलरशिप, उसकी डिटेल भी आप देख लेंगे यहाँ पे। जो पीएचडी स्कॉलरशिप उसका मंथली आपको स्टाइपेंड मिलेगा, मास्टर वाले को स्टाइपेंड नहीं है, लेकिन पीएचडी वालों के लिए यहाँ पे स्टाइपेंड वगैरह भी आपको यहाँ पे अवेलेबल है। बाकी चीजें देख लेंगे, ये भी सारी स्कॉलरशिप की टोटली डिटेल आ जाती है। तो ये हो गया पोस्ट ग्रेजुएट के लिए। अब हम बात कर लेते हैं बैचलर प्रोग्राम के लिए। बैचलर प्रोग्राम ये मौजूद है कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड फिजिकल साइंस, इनको आप पढ़ लेंगे, कॉलेज ऑफ कंप्यूटिंग एंड मैथमेटिकल साइंस के रिलेटेड। ये बहुत सारे डिपार्टमेंट है जो बैचलर के यहाँ पे अवेलेबल है। इस तरह आपने बैचलर का कोई भी एक प्रोग्राम ओपन कर लेना है, किसी एक के ऊपर क्लिक कर लेंगे। जैसे मैंने ओपन किया बीएससी इन फिजिक्स, तो इसकी भी आपने कोर्स डिस्क्रिप्शन को एक दफा पढ़ लेना है, सारी चीजें यहाँ से गो थ्रू कर लेनी, क्या क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। अब जरा हम चलते हैं सिंपली अप्लाई की तरफ। तो ये जैसे मैंने आपको बताया था, गूगल पे आपने आना है, खलीफा यूनिवर्सिटी लिखना है। ये लिखने के बाद अब आपने क्या करना है, अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाता है। तीनों लिंक आपको मिल जाएंगे। आपको ये पीएचडी मास्टर वाला लिंक भी मिल जाएगा, बैचलर वाला लिंक भी मिल जाएगा, और साथ साथ में आपके पास जो है ना ये अप्लाई नाउ का लिंक भी, तीनों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप वहां से इसको इजीली एक्सेस भी कर सकते हैं। अब अप्लाई पाने के बाद आप किसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, देखें जो एडमिशन है बैचलर के वो 28 उसकी लास्ट डेट है, और जो मास्टर्स वगैरह के लिए उसकी लास्ट डेट जो है ना 14 अप्रैल है। ठीक है, 14 अप्रैल तक मैं इसमें लेट्स सी कि मैं एडमिशन की रिक्वायरमेंट अगर चेक करना चाहें तो यहाँ पे उसकी फर्दर आप रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह देख सकते हैं। उसके साथ यहाँ पे मैं अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देता हूँ जी। इसकी डिटेल देख लेते हैं जरा एडमिशन की। ठीक है जी, हाउ टू अप्लाई, ये नीचे आज स्क्रॉल डाउन करें। सबसे पहले जो है ना मास्टर डिग्री प्रोग्राम के लिए जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सबसे पहले जो उनको चाहिए 3 जीपीए होना, और बैचलर डिग्री उनकी कंप्लीट होनी चाहिए। उसके साथ साथ मिनिमम लेवल ऑफ टोफल हो, आईबीटी होम हो, ओवरऑल एकेडमिक स्कोर 6.5 आइल्स हो, या ये 1550 ईएमएस एट हो आपके पास। ठीक है जी, ये आपके पास होना चाहिए। साथ में मिनिमम ऑफ 2 रेफरेंस। ठीक है जी, और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जिसको हम मोटिवेशन लेटर भी कह सकते हैं, 500 से 1000 वर्ड्स के दरमियान होनी चाहिए। ठीक है जी, इसमें जो है ना इसको बेसिकली मोटिवेशन लेटर ही हम कहते हैं। आप हमसे लिखवा सकते हैं, आप खुद से राइट कर सकते हैं, लेकिन आपने चैट जीपीटी आई का इस्तेमाल नहीं करना, यहाँ पे खुद से राइट करने हैं। आप हमसे लिखवाना चाहें तो हमारे व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपका एडमिशन इंटरव्यू वगैरह होता है। और जो पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बैचलर कंप्लीट होना चाहिए विद मिनिमम जीपीए 3 होना चाहिए, उनका मास्टर्स कंप्लीट होना चाहिए, उनका जीपीए 3.25 हो, और साथ में जो डायरेक्ट कर रहे हैं उनका भी उन्होंने क्राइटेरिया बता दिया है, साथ में लैंग्वेज का भी बता दिया, मिनिमम 2 रेफरेंस, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, इस तरह रिसर्च स्टेटमेंट भी यहाँ पे रिक्वायर्ड है, ये भी आप हमसे बनवा सकते हैं। आप उसके लिए हमसे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी इंग्लिश लैंग्वेज एग्जाम्पशन आ गया। ठीक है जी, इसको भी आप इसको पढ़ लेंगे। ठीक है जी, अगर जिनके पास कहता है जी सब्जेक्ट टू रिव्यू एंड अप्रूवल इंग्लिश टेस्ट स्कोर रिक्वायरमेंट टोफल आइल्स, ये मे बी व्यूड वेव फॉर एन एप्लीकेशन हु इज, तो ये भी एक दो आप इसको पढ़ लेंगे। ठीक है जी, जिनकी लैंग्वेज इंग्लिश है तो उनको जरूरत नहीं है, लेकिन हमारी तो नहीं है इंग्लिश लैंग्वेज, हमें जरूरत है, हमें इसको करना पड़ेगा। बाकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस की गाइडलाइन की कैसा होना चाहिए, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या चीजें शामिल होनी चाहिए कि, और रिसर्च स्टेटमेंट की क्या क्या गाइडलाइंस हैं ये भी उन्होंने बता दी हैं। ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन जीआरई की गाइडलाइंस हैं, और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आ जाते हैं। बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट हो गया, आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट हो गया। ठीक है जी, डिटेल आपके पास सीवी होगी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, पासपोर्ट स्टाइल फोटोग्राफ, वैलिड पासपोर्ट, कॉपी ऑफ फैमिली बुक, ये अगर आप यूएई नेशनल रेजिडेंस हैं तो ये उनका आईडी कार्ड, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, रिसर्च स्टेटमेंट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास मौजूद होने चाहिए जो यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है जी, रिसर्च स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और सीवी आप ये हमसे बनवा सकते हैं। ठीक है जी, चाहे वो बैचलर के लिए हो, चाहे वो मास्टर्स के लिए हो, चाहे वो पीएचडी के लिए हो। सो ये सारी रिक्वायरमेंट हम आपको पूरी करके देंगे। ठीक है जी, सो ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है जो आपको फुलफिल करने, उसके बाद अपनी एप्लीकेशन को आपने क्या करना है जी, सबमिट कर देना है। अच्छा जी, अब हम जरा आ जाते हैं कि हमने अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए ये हमारे पास पेज ओपन हो जाता है। अब इस पेज को ओपन करने के बाद जो हमने क्या करना है, क्रिएट न्यू अकाउंट। अगर पहले बनाया हुआ तो लॉगिन पे जाए, अदरवाइज क्रिएट न्यू अकाउंट पे आए। आप क्रिएट न्यू अकाउंट पे आने के बाद जो है ना ये पेज आए, तो इस पर आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देने के बाद इसकी इन्फॉर्मेशन को सबमिट कर देना, तो आपका जो है ना ये मेल आती है। मेल पे जाने के बाद जो है ना हमने उनकी इन्फॉर्मेशन एक्टिवेट करना, अपना अकाउंट एक्टिवेट करने के बाद एक पासवर्ड आएगा, उसको हमने ऐड करना है, अपना बर्थडे ऐड करना है। बर्थडे ऐड करने के बाद हमारे पास ये पेज ओपन हो जाता है, हम लॉगिन हो जाते हैं। अब लॉगिन होने के बाद आपको आपका नेम शो होगा, और साथ में अपने स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्रिएट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। ठीक है जी, अब क्रिएट एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद जो है ना हमारे पास ये चीज़ें आ गई, इनको हमने फिल आउट करना है। ठीक है जी, सो ये सारी चीज़ें करने के बाद अब इसको हम कंटिन्यू पे कर देंगे। ठीक है,
अब उसके बाद जो आप आ जाएं यहाँ पे हाउ डिड यू हेयर अबाउट अस, तो यहाँ पे कोई भी सिलेक्ट कर लें, ठीक है। सो उसके बाद नीचे इनमें से भी कुछ भी कर दें, ठीक है, या इस तरह हैव यू प्रीवियसली अप्लाइड फॉर, नो, ठीक है। हैव यू स्टडीड खलीफा यूनिवर्सिटी, नो। हैव यू मिस्ड ऑफ, यहाँ भी नो करेंगे इसको। उसके बाद आप नीचे आ जाएंगे, तो ये इन्फॉर्मेशन जो आपके रिलेटेड बनती है उसको आप यहाँ पे ऐड करते जाएंगे। नहीं। उसके बाद लिंक, प्रोफाइल लिंक, यूआरएल सोशल मीडिया को देना चाहें तो दे सकते हैं, ये ऑप्शनल है सारे, ठीक है जी। उसके बाद हम इसको कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब हमारे पास जो है नेक्स्ट पेज ओपन होता है आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के हवाले से, ठीक है। आप देख लेंगे जहाँ पे जो चीज़ मिसिंग होगी वो ऐड करते जाएंगे। बाकी सारी आपकी अपनी पर्सनल डिटेल है, ये सारी आपने खुद से ऐड करनी है। ऐड करने के बाद जो है ना यहाँ पे डू यू सर्व मिलिट्री, नो। यहाँ से यस, अगर आप फौजी हैं या कुछ भी मिलिट्री को सर्व किया तो यस कर, अदरवाइज इसको नो। डू यू हैव एनी हेल्थ मेडिकल कंडीशन, को प्रॉब्लम है आपको तो इसको वो बता दें, ठीक है जी। उसके बाद जो है ना आप डू यू हैव वैलिड यूएई रेजिडेंस वीज़ा है तो यस करें, अदरवाइज इसको नो कर दें आप, ठीक है। पासपोर्ट एक्सपायरी डेट, ये सारी चीज़ें आपने मेंशन करनी है। उसके बाद आपने नेक्स्ट पेज पे चले जाना है। इन्फॉर्मेशन के बाद जो हमारे पास आ जाती है जी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है जी। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपने दे देनी है। उसके बाद आप आ जाएंगे प्रोग्राम सिलेक्शन पे। यहाँ से प्रोग्राम लेवल सेलेक्ट कर लेना आपने। उसके बाद जो प्रोग्राम जिसमें आप अप्लाई कर रहे हो उसको आप सिलेक्ट कर लेना, जिसमें जो भी आपका प्रोग्राम बनता है उसमें सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद मोड ऑफ स्टडी फुल टाइम लेना चाहते हैं, शॉर्ट टाइम लेना चाहते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। उसके बाद आज स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या मोटिवेशन लेटर, तो ये जो है ना मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कैसे आपने लिखना है, ठीक है जी। इसके ऊपर आप हमसे लिखवाना चाहें तो लिखवा सकते हैं। 500 वर्ड से लेकर 1000 वर्ड्स के दरमियान दरमियान जो है ना आपने इसको लिखना है, ठीक है जी। ये आपने करना है। उसके बाद हम आ जाएंगे नेक्स्ट टेस्ट स्कोर के ऊपर। जो भी आपका टेस्ट होगा उसको हमने यहाँ पे ऐड करना। प्रोग्राम सिलेक्शन के बाद अब आए थे यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन के ऊपर। अब यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन में हमने करना है ऐड न्यू पे क्लिक करना है। अब ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद जो है ना हमारे पास आ जाता है जी आई हैव रीड अंडरस्टैंड। यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नेम राइट करना है, यूनिवर्सिटी का जो कोड होगा वो आपने यहाँ राइट करना है। उसकी लोकेशन यहाँ पे लिखनी है। कंट्री बता देना है जो आपका कंट्री हो जहाँ से आपने, उसका सिटी बताना है, ठीक है। जहाँ से आपने यूनिवर्सिटी की डिग्री हासिल की है। अपना रीजन सेलेक्ट करना है। लेवल ऑफ स्टडी, लेवल स्टडी आप आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। ग्रेजुएट है, अंडर ग्रेजुएट आपने किया है। लेट्स भी जिसने बीएस किया हो तो उसको अंडर ग्रेजुएट कर लें, ठीक है। उसके बाद जो है डिग्री टाइप, या इसको बीएस किया तो ग्रेजुएट कर लें। डिग्री टाइप आ जाएगा आपके पास मास्टर्स है, या इसको फिर अंडर ग्रेजुएट करें हम, यहाँ पे बैचलर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मेजर जो भी आपका यहाँ बनता है वो लिखें यहाँ पे। हैव यू फुलफिल प्रोग्राम रिक्वायरमेंट एंड ग्रेजुएटेड, यस आई हैव फुलफिल द सारी रिक्वायरमेंट। डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन की टाइप क्या थी कि आपका स्केल जो है ना हमारा होता है जी 4 CGPA। उसके बाद आपने अपना CGPA मेंशन करना है और इसको टोटली लिखने के बाद आपने अपनी इन्फॉर्मेशन को, हाँ जी, यूनिवर्सिटी की डिटेल मैंने ऐड कर दी आपके सामने, ठीक है जी। आपके और ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे अगर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम वहाँ पे ना आए लिस्ट के अंदर तो आपने क्या करना है, जस्ट जो भी आपकी डिग्री के ऊपर ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर लिखा आपने वही वहाँ पे ऐड कर देना है, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएंगे हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, अपने टेस्ट स्कोर की जाने बढ़ते हैं। अब टेस्ट स्कोर हमारा आ जाता है कि डू यू हैव GRE, अगर आपके पास है, येस नो जो भी आपके पास है वो आप बता दें यहाँ पे। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी स्कोर आपके पास यस वैलिड है, ठीक है जी। अब इसमें से हमने अपना टाइप चूज करना है कौन सा हमारे पास है, ठीक है जी। उसके बाद हमने इसको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। नेक्स्ट हमने अपना एक्सपीरियंस बता देना है। आप जो भी अपना एक्सपीरियंस ऐड करना चाहें वो ऐड करें। उसके बाद हम आ जाते हैं स्कॉलरशिप वाले पेज के ऊपर। अब स्कॉलरशिप वाला पेज के स्कॉलरशिप अप्लाइंग फॉर KU स्कॉलरशिप, एक्सटर्नल स्कॉलरशिप, सेल्फ फंडेड तो आप KU स्कॉलरशिप कहें, ठीक है जी। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं यहाँ पे KU स्कॉलरशिप टाइप, डिड यू, यहाँ पे हमने टाइप आ जाना है। डिड यू रीड द इन्फॉर्मेशन अबाउट मास्टर स्कॉलरशिप, यस। डिड यू हैव सफिशिएंट फाइनेंशियल सोर्स टू सपोर्ट योरसेल्फ टू गेट एक्सेप्टेड, तो यस कर दें, ठीक है जी। उसके बाद आप नेक्स्ट हाउसिंग रिक्वायरमेंट पे आ जाएं, इसको हम फुलफिल कर लेते हैं। वुड यू रिक्वायर यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन, यस, ठीक है जी। उसके बाद इसको अगेन कंटिन्यू पे हम जाते हैं। कंटिन्यू पे जाने के बाद हमारे पास नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, रेफरेंस की डिटेल। यहाँ पे आपने अपना रेफरेंस ऐड करें, मिनिमम 2 रेफरेंस यहाँ पे हमें चाहिए होंगे, ठीक है जी। यहाँ पे ऐड रेफरी पे हम क्लिक करते हैं। उसके बाद उसका फर्स्ट नेम, प्रीफिक्सेस, यहाँ पे हम डॉक्टर मिस्टर जो भी है डॉक्टर सेलेक्ट कर लेते हैं। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूनिवर्सिटी का नेम, पोजीशन, टाइटल, रिलेशनशिप आपका टीचर लिखेंगे, टेलीफोन नंबर उनका, मेल, और मैसेज को देना चाहें तो यहाँ पे। उसके बाद जो है ना आपने इसको सेंड टू रिकमेंडर्स पे क्लिक कर देना, तो आपकी इन्फॉर्मेशन जो है ना यहाँ पे रिकमेंडर्स को सेंड हो जाएगी। कम से कम 2 रेफरेंस आपने यहाँ पे देने। उसके बाद एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स पे आ जाते हैं हम।
यहाँ पे अपना पासपोर्ट, पासपोर्ट साइज फोटो, आईडी फ्रंट बैक, ठीक है जी। उसके बाद आपका बैचलर की डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट, लैंग्वेज जो आपका है, आइल्स वगैरह जो भी है वो ऐड करना है। और यहाँ पे सीवी आपने ऐड कर देनी। सीवी आपकी यूरोपास फॉर्मेट में होनी चाहिए, ठीक है जी। तो ये सीवी वगैरह आप हमसे बनवा सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट सिग्नेचर पे आ जाना है। सिग्नेचर पे आने के बाद जो है ना, आपने यहाँ पे अपना लीगल नेम पुट कर देना है। अगर आपके पास सिग्नेचर नहीं कर सकते, नेम पुट करें। नेम पुट करने के बाद इसको कंफर्म पे क्लिक करना है। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद अब आपने क्या करना है, इसको रिव्यू पे क्लिक करना है। अपनी सारी चीज़ें रिव्यू कर लेनी है और सेव फॉर लेटर, ठीक है जी। जब आप सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि आप इसको सबमिट कर सकते हैं। तो ये थी मुकम्मल वीडियो, ठीक है जी, कि आपने इस तरह इसमें अप्लाई कर लेना है। जो भी इसमें प्रॉब्लम होता है, अगर अप्लाई करने में किसी को फेथ होता है तो वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह।